सरकारी बैंकों से सरकार को एक साथ 7,023 करोड़ मिले हैं। अब सुनने में तो लगता है कि सरकार को कोई अलग फंड मिल गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये पैसा डिविडेंड के रूप में मिला है। अब यहाँ एक सवाल आता है, सरकारी बैंक सरकार को पैसा क्यों देते हैं और ये डिविडेंड आखिर होता क्या है? अगर आपको भी ये बात समझ नहीं आती तो अगले कुछ मिनटों में सब कुछ आसान भाषा में समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। अब अगर वो कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो उस कमाई का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को भी देती है। बस इस हिस्से को कहते हैं डिविडेंड। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दुकान में पैसा लगाया। साल के आखिर में दुकान को अच्छा मुनाफा मिला। अब दुकान का मालिक आपको आपके हिस्से का पैसा देता है। यही काम बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। हालांकि कंपनी अपनी पूरी कमाई नहीं बांटती, कुछ पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने पास रखती है और बाकी शेयर धारकों को देती है। अब सवाल है कि सरकार को पैसा क्यों मिला है? देखिए, क्योंकि सरकार इन तीनों बैंकों यानी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की सबसे बड़ी शेयर धारक है। यानी सरकार के पास इन तीनों बैंकों के सबसे ज्यादा शेयर है। इसलिए जब बैंकों ने डिविडेंड देने का फैसला किया तो सबसे बड़ा हिस्सा सरकार के खाते में आया। अब किस बैंक को कितना पैसा मिला है वो भी तो जानना है। देखिए, इस बार 3 बड़े सरकारी बैंकों ने मिलकर सरकार को 7,023 करोड़ दिए हैं। इसका डीकोड समझिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं 2,811 करोड़, कैनरा बैंक ने दिए हैं 2,397 करोड़, वहीं इंडियन बैंक ने दिए हैं 1,815 करोड़। यानी सबसे ज्यादा डिविडेंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है। लेकिन एक सवाल, ये बैंक इतने पैसे बांट कैसे पा रहे हैं? कुछ साल पहले तक तो सरकारी बैंक की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कई बैंकों पर खराब लोन यानी एनपीए का बोझ था। फिर ऐसा क्या बदल गया कि पिछले कुछ सालों में कितने चेंजेस आए हैं? सरकारी बैंकों ने 3 बड़े काम किए हैं। पहला काम ये किया है कि खराब कर्ज यानी एनपीए को कम कर दिया है। दूसरा, लोन की रिकवरी बेहतर की है और तीसरा, डिजिटल बैंकिंग और ऑपरेशन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। इन सब का असर ये हुआ कि बैंकों का मुनाफा लगातार बढ़ने लगा और जब मुनाफा बढ़ा तो डिविडेंड भी बढ़ गया। सिर्फ सरकार को ही पैसा मिला, ये भी सवाल आता होगा। देखिए, इसका जवाब है नहीं। अगर आपने भी इन बैंकों के शेयर खरीदे रखे हैं तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। इस साल कैनरा बैंक ने करीब 4% शेयर दिए हैं, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने करीब 8 और वहीं इंडियन बैंक ने 18% के हिसाब से यानी प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। यानी सरकार के साथ साथ आम इन्वेस्टर्स को भी इसका फायदा मिल रहा है। सरकार इस पैसे का करेगी क्या? अब ये समझिए, सरकार की कमाई सिर्फ टैक्स से नहीं होती। सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों से मिलने वाला डिविडेंड भी सरकार की कमाई का हिस्सा होता है। इसी पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनाने, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, शिक्षा और दूसरी सरकारी योजनाओं पर किया जा सकता है। यानी जब सरकारी बैंक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश को भी मिलता है। आखिर में सबसे जरूरी बात, ये 7,023 करोड़ सिर्फ एक डिविडेंड नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की जो आर्थिक सेहत है पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुई है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो सरकार की कमाई भी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स को भी बेहतर रिटर्न मिल सकता है और बैंकिंग सेक्टर भी पहले से ज्यादा मजबूत होता जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।